जोहार दोस्तों, मैं आनंद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जेएसएससी फाइटर। आज का टॉपिक रहेगा हम लोगों का झारखंड की सिंचाई प्रणाली। हम लोग आज जानेंगे कि झारखंड में कौन कौन साधन द्वारा सिंचाई किया जाता है, उसी के बारे में आज हम लोग विस्तृत जानकारी लेंगे। तो चलिए, क्लास स्टार्ट करने से पहले जो भी इस चैनल में नए हैं उन लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो भी जेएसएससी द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे हैं उन लोगों तक ये क्लास पहुंचाइए ताकि उन लोगों को लाभ प्राप्त हो। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। झारखंड की सिंचाई प्रणाली। तो झारखंड राज्य में कुल फसली भूमि का 15% भाग सिंचित है। कितना परसेंट भाग? 15% भाग सिंचित है कुल फसली भूमि का। और राज्य में कुल सिंचित भूमि का 58% भाग सतही जल द्वारा और 42% भाग भूमिगत जल द्वारा सिंचाई होता है। राज्य में कुल सिंचित जो भूमि है उसका 58% भाग जो है वो सतही जल द्वारा और 42% जो भाग है वो भूमिगत जल द्वारा सिंचित होता है। ठीक है। और झारखंड में सिंचाई के क्या क्या प्रमुख साधन है उसको हम लोग चलिए देखते हैं। तो उसमें खासकर कुआं है, नलकूप है, तालाब है, नहर है। इन सभी चीज़ों से, इन सभी साधनों से मुख्य रूप से झारखंड में सिंचाई की व्यवस्था है। तो चलिए हम लोग एक एक करके जानते हैं कि इन सिंचाई व्यवस्था में कितना % योगदान है सिंचाई के क्षेत्र में। तो चलिए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कुआं, कि कुआं के द्वारा कितने % भाग पर सिंचाई की जाती है और सबसे अधिक कौन से जिले में सिंचाई की जाती है, इसको भी हम लोग जानेंगे। तो ये सिंचाई का परंपरागत साधन है। कुआं जो है सिंचाई का परंपरागत साधन है तथा झारखंड के कुल सिंचित क्षेत्र में कुआं का योगदान लगभग 30% है। कितना %? 30% है। कुआं जो है सिंचाई का सबसे परंपरागत साधन है तथा झारखंड के कुल सिंचित क्षेत्र में कुआं का योगदान लगभग 30% है। और कुआं द्वारा झारखंड में सर्वाधिक सिंचाई वाला जो जिला है वो गुमला है। कुआं से सबसे ज़्यादा जो सिंचाई किया जाता है वो जिला गुमला है। गुमला में सबसे ज़्यादा सिंचाई कुआं से किया जाता है। कुल सिंचित भूमि के 87.20 भाग पर इसकी सिंचाई की जाती है। ठीक है, इसके द्वारा सिंचाई की जाती है। इसके बाद क्रमशः गिरिडीह, रांची, धनबाद, हजारीबाग, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम जिले का स्थान है। ठीक है। अब सेकेंड देखेंगे हम लोग तालाब। तालाब द्वारा भी झारखंड में सिंचाई की जाती है। ये सिंचाई का सबसे पुराना साधन है। कुआं सबसे परंपरागत साधन था और ये सबसे पुराना साधन है तालाब। तथा झारखंड के कुल सिंचित क्षेत्र में तालाब का योगदान लगभग 19% है। कितना %? 19% है। और तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई झारखंड के देवघर जिले में होता है। कहाँ पर? देवघर जिले में तालाब द्वारा सबसे अधिक सिंचाई होता है और कुल सिंचित भूमि के 49.30% भाग पर इसकी सिंचाई होती है। आगे देखते हैं नहर। नहर के द्वारा भी झारखंड में सिंचाई व्यवस्था है। नहर से भी कृषि जो होता है उसमें सिंचाई होती है। तो इसको हम लोग जानते हैं कि ये सिंचाई का आधुनिक साधन है, मतलब नया साधन है। ये हाल ही में इसकी व्यवस्था की गई है, पहले नहर की व्यवस्था नहीं था। आधुनिक साधन है तथा झारखंड में कुल सिंचित क्षेत्र में नहरों का योगदान लगभग 18% है। कितना %? 18% है। और ये झारखंड के सिंहभूम एवं सरायकेला खारसवां क्षेत्र में नहरों द्वारा सिंचाई की जाती है। कौन क्षेत्र में इसका होता है? सरायकेला खारसवां। कुआं, गुमला, तालाब, देवघर, नहर, सिंहभूम, सरायकेला खारसवां मतलब कोल्हान का क्षेत्र। आगे देखते हैं नलकूप। नलकूप से भी सिंचाई होती है और नलकूप से सिंचाई होने वाला सबसे अधिक जो जिला है वो है लोहरदगा। यह सिंचाई का आधुनिक साधन है। ये भी आधुनिक साधन है तथा झारखंड के कुल सिंचित क्षेत्र में नलकूप का योगदान लगभग 8% है। कितना %? 8% है। 8% कुल सिंचित क्षेत्र में 8% इसका योगदान है, इसका नलकूप का। ठीक है। और नलकूप द्वारा झारखंड के लोहरदगा जिले में सिंचित कुल सिंचित भूमि का 32.60% द्वारा भाग में इसका सिंचाई की जाती है। और इसके बाद क्रमशः आपका पलामू हो गया, हजारीबाग, गिरिडीह जिलों का स्थान है। झारखंड का जो क्षेत्र है वह पठारी क्षेत्र है और पठारी क्षेत्र, अधिकांश क्षेत्र पठारी भाग एवं चट्टानी संरचना होने की वजह से भूमिगत जल का स्तर कम पाया जाता है झारखंड में। ठीक ना, इसलिए नलकूप पुलकूप से भी सिंचाई की जाती है झारखंड में। तो चलिए अब देखते हैं कि झारखंड में सिंचाई की क्या क्या परियोजनाएं हैं
कौन कौन क्षेत्र में इसका परियोजनाएं चलाए जा रहे हैं, बृहद परियोजना, मध्यम परियोजना, लघु परियोजना, इन सभी के बारे में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे बृहद सिंचाई परियोजना। बृहद सिंचाई परियोजना, झारखंड में जो सिंचाई परियोजनाएं हैं उसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि बृहद सिंचाई परियोजना कौन कौन है। तो बृहद सिंचाई परियोजना जो 10 लाख बोलते हैं, 10,000 हेक्टेयर क्षेत्र से अधिक सिंचाई व्यवस्था वाले परियोजना को बृहद सिंचाई परियोजना कहते हैं। 10,000 हेक्टेयर जो क्षेत्र होता है, तो 10,000 हेक्टेयर से अधिक सिंचाई व्यवस्था वाले परियोजना को ही बृहद सिंचाई परियोजना कहते हैं। और बृहद जो सिंचाई परियोजना है वो विभिन्न प्रकार है। तो झारखंड में विभिन्न प्रकार के बृहद सिंचाई परियोजनाएं के बारे में चले हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि स्वर्ण रेखा बहुउद्देश्य परियोजनाएं। तो स्वर्ण रेखा बहुउद्देश्य परियोजनाएं ये भी सिंचाई बृहद परियोजना के अंतर्गत आते हैं, और ये खासकर पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकला खरसावां क्षेत्र में इसके द्वारा सिंचाई की जाती है। तो इसमें खासकर आपका चांडिल बांध का मुख्य नहर आता है, ईचा बांध का मुख्य नहर आता है, गालवडी बराज और मुख्य नहर आता है, खरखई बराज और मुख्य नहर आता है। और इसका जो प्रारंभ हुआ था वह पांचवी पंचवर्षीय योजना के तहत इसका आरंभ हुआ था। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। बृहद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत ही आपका आ जाता है अजय बराज परियोजना। अजय बराज परियोजना ये देवघर और जामताड़ा जिला से संबंध है, मतलब इन सभी जिलों में इसके द्वारा सिंचाई की जाती है। तो इसका शुरुआत जो हुआ था वो पांचवी पंचवर्षीय योजना में हुआ था। आगे देखते हैं गुमानी जलाशय परियोजना। ये साहेबगंज और पाकुड़ जिला में लोग इससे लाभान्वित हैं, और इसका आरंभ हुआ था 1977 ईस्वी में। पुनासी जलाशय परियोजना ये देवघर जिला में, ये 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत इसका आरंभ हुआ था। आगे देखते हैं कोनार जलाशय परियोजना, ये गिरिडीह जिला इससे लाभान्वित है, और इसमें 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत इसका आरंभ हुआ था। अमानत बराज परियोजना ये पलामू जिला में है। उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना ये भी पलामू में है। औरंगा जलाशय परियोजना ये पलामू में है। और कांची बृहद सिंचाई परियोजना ये रांची में है। कांची नदी तो रांची में ही है ना। कांची बृहद परियोजना ये रांची में है, देख लिए। मयूरक्षी बयान जलाशय परियोजना ये दुमका में है। अब नेक्स्ट देखते हैं मध्यम सिंचाई परियोजना। मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत 2000 से 10,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था वाले परियोजना को मध्यम सिंचाई परियोजना कहते हैं। कितना? 2000 से 10,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था वाले परियोजना को मध्यम सिंचाई परियोजना कहते हैं। राज्य में 600 से अधिक मध्यम सिंचाई परियोजना संचालित है। कितना? 600 से अधिक मध्यम सिंचाई परियोजना संचालित है झारखंड राज्य में। तो झारखंड राज्य में संचालित सिंचाई परियोजनाएं जो मध्यम सिंचाई परियोजना है उसमें आपका कंस जलाशय परियोजना आ जाता है। ये रांची जिला में है, और इसका जो प्रारंभ हुआ था 1979 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। कोकरो सिंचाई परियोजना ये भी रांची में है। पतरातू सिंचाई परियोजना ये भी रांची में है। रामरेखा जलाशय परियोजना ये सिमडेगा गुमला जिला इससे लाभान्वित है। अब चलिए देखते हैं लघु सिंचाई परियोजना। लघु सिंचाई परियोजना तो ये आपका 2000 हेक्टेयर से कम सिंचाई व्यवस्था वाले परियोजना को लघु सिंचाई परियोजना कहते हैं। तो राज्य सरकार द्वारा पहाड़ी क्षेत्र उद्गह सिंचाई निगम लिमिटेड के माध्यम से विभिन्न लघु सिंचाई परियोजनाएं चलाई जा रही है। तो चलिए देखते हैं कि झारखंड में सिंचाई की क्या क्या स्रोत है लघु सिंचाई परियोजना में। तो इसमें कुआं आ जाता है, ठीक है, कुआं आ जाता है, तालाब आ जाता है, नहर आ जाता है, नलकूप आ जाता है, और इसके अन्य विभिन्न साधन जो हैं जैसे नदी से भी इसकी सिंचाई थोड़ा बहुत हो जाता है। तो ये सब चीज़ है। तो कुआं से आपका 29.38% सिंचाई होती है, जो गुमला और गिरिडीह में सबसे अधिक होता है। तालाब से 19.08, ये देवघर जिला में। नहर से 17.53, ये सिंहभूम का क्षेत्र हो जाता है, सरायकला खरसावां भी है। और नलकूप 08.28 जो लोहरदगा, और अन्य में 25.74% लघु सिंचाई के द्वारा सिंचाई किया जाता है। तो झारखंड में सर्वाधिक सिंचाई वाले जो जिले हैं, सिंचाई से जो खेती की जाती है सबसे अधिक, वो सबसे अधिक है पलामू। पलामू में गेहूं भी सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। ठीक है। ये 24.25% इन क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था है। देवघर में 14.22, गोड्डा में 14.21, हजारीबाग में 10.51 और दुमका में 09.47% है। तो चलिए आज हम लोग जानें कि झारखंड की सिंचाई प्रणाली। झारखंड की सिंचाई प्रणाली हम लोगों का ख़त्म होता है। अब लगभग भूगोल समाप्त है। इसके बाद हम लोग आ जाएंगे जिला में
कि झारखंड के 24 जिले हैं, 24 जिले को हम लोग एक एक करके जानेंगे। उसकी स्थापना कब हुई, उसकी लिंग अनुपात कितना है, जनसंख्या घनत्व क्या है, कौन कौन से प्रमुख स्थल है, इन सभी के बारे हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, लेते हैं आप लोगों से विदा। धन्यवाद, जय हिंद।